अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप से सवाल है। हालांकि इसको एक बेसिक कंसेप्ट के थ्रू जो है हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है वैसे तो ये हमसे कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना दे रखा है और बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं, तो ए के निर्देशांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त मैंने बना लिया। अब देखो ये तो इसका केंद्र रहेगा और ए बी जो इसका व्यास है, तो देखो इसको व्यास ऐसे मान लेते हैं ए ओ बी, ठीक है ना। तो ए बी तो व्यास हो गया और केंद्र हो गया ये। तो केंद्र के देखो निर्देशांक क्या है 2, -3 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4। इसके ज्ञात करना है तो ए के क्या मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको भाषा तो आपको लिखनी है कि दिया गया है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है, माना कि ए के निर्देशांक हमारे पास में x, y है। अब देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी दो चीज़ों के मध्य एक पॉइंट आ रहा है ना और आपको निर्देशांक ज्ञात करने को बोल रहा है। कैसे? देखो ए बी एक व्यास है और इसके मध्य का जो बिंदु है बिल्कुल देखो सेंटर में है, ठीक है ना। व्यास का सेंटर में बिल्कुल केंद्र होता ही है। तो जब दो चीज़ों के मध्य एक बिंदु आ रहा है ना तो मध्य बिंदु का प्रमेय लगाना आपको, क्योंकि देखो ए बी के बिल्कुल बीचों बीच के अंदर देखो आप एक सेंटर है, मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए, बाकी आपको सारा सिस्टमेटिक लिखना भाषा वाइज। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है मध्य बिंदु प्रमेय। और आप लिख भी सकते हैं कि ओ जो है ए बी का केंद्र है, इसी कारण मध्य बिंदु प्रमेय का यूज़ करने पर या प्रयोग करने पर। तो देखो मध्य बिंदु का प्रमेय क्या रहता है, x, y के लिए रहता है x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो x, y है ना, ये मध्य के बिंदु के निर्देशांक है। इसका मतलब x, y यानी 2, -3, बाकी ये x1, y1, x2, y2 सभी अपनी जगह पे हैं। तो देखो निकाल सकते हैं अपन मान x, y है, क्योंकि देखो o चूँकि लिख देते हैं o ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु है ना तो हम जो देखो ये o के निर्देशांक इसके साथ में लिख देंगे अपन, यानी 2, -3 यहाँ पर आएगा। 2, -3 ये कोष्टक, ये x1 यानी देखो x1, y1, x2, y2, x1 + x2 तो x + 1 बट्टा 2, ये तो इसके लिए हो गया। अब y1, y2, y + 4 बट्टा 2। अब देखो x का मान निकालना है तो x के संगत पद की तुलना करो, y का मान निकालना है तो y के संगत पद की तुलना करो। तो x तथा y के संगत पद की तुलना करने पर, x तथा y के संगत पद की तुलना करने पर, संगत पद की तुलना करने पर, पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं तुलना करके जो है x और y के मान निकाल सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। 2 की तुलना इसके साथ में, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो x के साथ में लिखी जाएगी या x के बराबर लिखी जाएगी, x + 1 बट्टा 2, और ये वैल्यू y के साथ में तो -3 के बराबर y + 4 बट्टा 2, ठीक है। तो देखो x और y का मान निकाल सकता है। तो ये नॉर्मल जो समीकरण है 2 × 2 हो जाएगा, वज्र गुणा करके 4, x + 1, अब ये एक उधर चला जाएगा माइनस बन के, तो x बराबर 4 - 1, ये इसका मतलब 3 आ जाएगा x बराबर। उसी तरह इसका निकालो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, और y + 4 तो है ही है, इसको इधर भेज देंगे अपन। तो y बराबर -6 - 4, तो y बराबर -10। तो निर्देशांक क्या निकल रहा है 3, -10, यानी x, y हमने माना था तो 3 प्लस का, ठीक है ना, 3, -10, ये हमारे पास में जो है बिंदु ए के निर्देशांक आ जाएंगे। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।